हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम बुक अकेडमी में स्वागत है। आज हम डीडीए एग्जाम के लिए जीके पढ़ने वाले हैं और यह जीके का पार्ट 4 रहेगा। इस क्लास में हम जो भी प्रश्न पढ़ेंगे वह है डीडीए पटवारी और डीडीए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डाल्टन। क्या आंसर होगा? तो डाल्टन। ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या करेगी? भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 2। भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? पहला राज्यसभा, राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। और दूसरा लोकसभा, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। तो भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? हमें बताना कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? क्या नाम है? तो फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या करेगी? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिवर्षीयता आयु क्या है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो अधिकतम आयु क्या होती है? तो 65 वर्ष होती है। क्या होती है? तो 65 वर्ष होती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या करेगी? निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? हमें बताना कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या करेगी? गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा तलवंडी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या करेगी? वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो कूलाम। क्या होता है? वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलाम होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या करेगी? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। संवैधानिक जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या करेगी? भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहां पर होता है? भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहां पर होता है? तो देवप्रयाग में होता है। कहां पर होता है? देवप्रयाग में होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 11। प्रश्न 11 क्या करेगी? टीपू सुल्तान कहां का शासक था? टीपू सुल्तान कहां का शासक था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 12। प्रश्न 12 क्या करेगी?
प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? हमें बताना कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या कह रहा है कि भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? अपर हाउस को क्या कहा जाता है? तो उच्च सदन। अपर हाउस को उच्च सदन भी कहा जाता है। तो उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं प्रश्न, प्रश्न 15। प्रश्न 15 क्या कह रहा है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हमें बताना कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या करेगी? वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? हमें बताने की वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या कह रहा है कि वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा रासायनिक परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? हमें बताने की भारत का पहला वायसराय कौन था? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 19। प्रश्न 19 क्या कह रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? हमें बताना कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 20। प्रश्न 20 का कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? हमें बताना कि निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेंडल। मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 21। प्रश्न 21 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? हमें बताने की इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आयकर। आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 22। प्रश्न 22 का कह रहा है कि इनमें से कौन सा मोलस्का संघ का एकमात्र उदाहरण है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑक्टोपस। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 23। प्रश्न 23 का कह रहा है कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? हमें बताना कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न,
प्रश्न 24। प्रश्न 24 क्या करेगी, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था, हमें बताना कि बुद्ध को प्रबोध कहाँ पर प्राप्त हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बोध गया में। बुद्ध को प्रबोध बोध गया में प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 25। प्रश्न 25 क्या करेगी, किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखी पुस्तक है, हमें बताना कि किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखी पुस्तक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा अल बरूनी। किताबुल हिंद अल बरूनी द्वारा लिखी पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था डीडीए जीके पार्ट 4 के इंपॉर्टेंट 25 प्रश्न। यदि यह क्लास आपको पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।